नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां थाना सोयत कला में जब्त शुदा वाहनों की नीलामी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां कश्मीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। और बताएंगे कैसे इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर स्कंद राजा की छवि को खराब करने की भरसक कोशिश की गई। आगर मालवा जिले के सोयत कला थाना परिसर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जब्त शुदा वाहनों की नीलामी का आयोजन किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में तहसीलदार राजेश श्रीमाल और थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई। कुल 28 वाहनों की नीलामी में 24 खरीदारों ने भाग लिया, जिससे राज्य शासन को लगभग 1,69,000 से ज्यादा रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आजकल साइबर फ्रॉड के मामले बहुत बढ़ गए हैं, तो आप सभी यदि मेरे नाम पे या फिर किसी अधिकारी के नाम पे, आपके किसी जानने वाले के नाम पे कोई पैसे की मांग करता है, तो ऐसे मैसेजेस को गंभीरता से लेते हुए इनको तुरंत ब्लॉक करें। इनको तुरंत व्हाट्सएप या फेसबुक, जिस भी माध्यम से आपसे मांग की जा रही है, इसको संबंधित पोर्टल पे रिपोर्ट करें स्पैम के तौर पे और इसको ब्लॉक कर दें। राशि की मांग से संबंधित किसी भी प्रकार के मैसेजेस को इंटरटेन नहीं करना है, ये पूर्णतया फ्रॉड मैसेजेस होते हैं। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्शा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में कश्मीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री CR पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। नमस्कार। આતંકવાદીઓ દ્વારા કાશ્મીરના પહેલગામમાં પર્યટકોને એમને ધર્મ પૂછીને હિન્દુ હોવાની ખાતરી કર્યા પછી સીધું ફાયરિંગ કરીને એમની જે હત્યા કરવામાં આવી છે આ ઘૃણાસ્પદ બનાવને હું વખોડી કાઢું છું। આ બનાવમાં મૃત્યુ પામનાર આ દેશના લગભગ 28 જેટલી વ્યક્તિઓ કે જેમને એમની પત્નીની હાજરીમાં, એમના સ્નેહી સગાઓની હાજરીમાં જે હત્યા કરવામાં આવી છે એ અત્યંત દુઃખદ ઘટના છે। ગુજરાતના પણ 3 લોકો, ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ, શ્રી યતીશભાઈ, શ્રી સ્મિતભાઈ, આ 3 જણનું પણ આ બનાવની અંદર એમનું પણ મૃત્યુ થયું છે। હું આ 3 લોકો સહિત આખા દેશમાં જે કુલ હમણાં સુધી 28 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે કે જેમની હત્યા કરવામાં આવી છે, એમના કુટુંબીજનો ઉપર આવેલી આ આફતમાં ભગવાન એમને શક્તિ આપે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું। માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ પણ પોતાનો પ્રવાસ ટૂંકાવીને તરત જ ભારત દેશ પાછા આવ્યા છે અને આખા દેશને વિશ્વાસ છે કે જેમની હત્યા થઈ છે એમનો બદલો જરૂર લેવામાં આવે। આખો દેશ એક થઈને એની રાહ જોઈ છે અને ચોક્કસપણે બીજી વાર આવું કોઈ કૃત્ય કરતા પહેલાં વિચાર કરે એવી કડક સજા એમને થાય એ કરવા માટે આપણે બધા કટિબદ્ધ છીએ। गांधीनगर से सीनियर संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। इगलास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अधीक्षक डॉक्टर स्कंद राजा की छवि को कुछ लोगों द्वारा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना की जाती है। अस्पताल में दवाएं अस्पताल से ही दी जा रही हैं, जिससे कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों को आपत्ति है। बताया गया कि 21 अप्रैल को खिरसौली गांव की मधु का प्रसव केंद्र पर सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन बाद में उसके पति से शराब के नशे में झूठा बयान दिलवाकर एक वीडियो वायरल की गई। प्रसूता ने खुद स्पष्ट किया कि उसे बेहतर इलाज मिला और किसी ने पैसे नहीं मांगे। स्थानीय लोग डॉक्टर राजा द्वारा अस्पताल में किए गए सुधारों की प्रशंसा कर रहे हैं। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन प्रखंड स्थित श्रीपुर चौक पर क्षत्रिय समाज समेत सभी वर्गों के लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती विजयोत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जिला उपाध्यक्ष
अरुण सिंह ने नवनिर्मित स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभिजीत सिंह कुंवर सिंह के अदम्य साहस को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने उन्हें बिहार का गौरवशाली क्रांतिकारी योद्धा कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विंदेश्वर सिंह और संचालन राजेश सिंह ने किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्थापना हुई है वीर कुंवर सिंह जी की, और ये एक ढाका विधानसभा के क्षत्रिय समाज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम लोग एक मूर्ति की स्थापना करें। जिस प्रकार हम लोगों ने 12 फरवरी 2025 को बाबा रविदास जी की मूर्ति लगाई, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह जी की भी मूर्ति लगाई, और आने वाले समय में ढाका विधानसभा अंतर्गत महाराणा प्रताप जी की भी मूर्ति लगेगी और पृथ्वीराज चौहान जी की भी मूर्ति लगेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी एक मांग है कि ये जिस सड़क पर वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति लगी है, इस सड़क का नाम अब वीर कुंवर सिंह मार्ग रखा जाए। इसे निचले सदन से लेकर उच्चले सदन तक इस बात को रखा जाए, और सड़क का नामकरण करना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अगर इस पर पहल करें तो बहुत खुशी की बात है। आपको लगता है कि आपके बातों पर पहल किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो जैसा कि हमारे भाई रंजीत जी ने कहा कि कलम में बड़ी ताकत होती है, वो अभिजीत सिंह ही है जिसने अपनी कलम की ताकत पर फुलवरिया घाट तक को सीएम तक पहुंचा दिया। वो अभिजीत सिंह ही है जिसने पूर्णिया और भिलवा सड़क को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। तो मूर्ति लगाना अपने सपूतों का, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग मूर्ति लगाने से डरते हैं, आखिर कहने का मकसद क्या था आपका? देखिए, उसी ट्रेंड को चेंज करने का काम अभिजीत सिंह जी ने किया है। खास करके राजपूत समाज के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि हम अपने किसी महापुरुष का फोटो लगाएंगे तो शायद बाकी समाज के लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आप देखिए ना, हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। दलित समाज के हमारे गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, वैश्य समाज से लेकर के हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ये ताकत है, अगर आप उनके महापुरुषों को सम्मान करिएगा तो बदले में वो आपके भी महापुरुषों का सम्मान करेंगे। और आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, और ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है, शौर्य का विषय है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे प्रेरणा स्रोत, और खास करके जो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनका छापामार युद्ध और युद्ध की जो नीति थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिसको अंग्रेजों ने भी सीखने का और उसको रिसर्च करने का काम किया है। तो अपने खास करके चूँकि आज क्षत्रिय समाज के महापुरुष का दिन है, तो मैं क्षत्रिय समाज के अपने तमाम भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारी जनसंख्या बहुत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बलिदान दिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद औरैया में लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि केवल सख्त कदम ही आतंकवादियों और आतंकियों और उनके सहयोगियों पर नकेल कस सकते हैं। लोग एक और एयर स्ट्राइक की उम्मीद में हैं और इसे विशेष समुदाय की साजिश मानते हुए धर्म के नाम पर हत्या करने की निंदा कर रहे हैं। शहर के शहीद पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। पहलगाम पर जो घटना हुई है वो पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत है, और कश्मीर में कुछ स्थानीय लोगों का भी इसमें हाथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज शाम के 6 बजे बैठक कर रहे हैं, इसमें कोई जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये मुझे आशा है। सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे पाकिस्तान सबक सीख सके। नहीं, मजाब के ऊपर उन्होंने हिंदुओं को नाम पूछ के मारा है। उन्होंने एक लेडीज ने जब उसने उसके पति को मारा तो उसने कहा कि हमको भी मार दो। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम सरकार से ये कहो जाके। पहलगाम में जिस प्रकार से निशस्ता से कुछ काफिरों ने हमारे देश के वीर जवानों को साथ में और वहाँ की जो लोकल मिलिटेंट्स थी सबके साथ में जिस प्रकार से घटना की, उस पर हम आज जो है सभी एकत्र हुए हैं। और मेरी सरकार से और केंद्र सरकार से बस यही मांग है कि ये जिस प्रकार से ये दलाल हैं, ये जो है ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इन लोगों को सिर्फ गोली नहीं मारी जानी चाहिए बल्कि एक ऐसा मैसेज दिया जाना चाहिए कि ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं और वहाँ की लोकल पब्लिक है, बिना लोकल पब्लिक के कोई सहयोग के कोई आतंकवाद छू भी नहीं सकता है।
तो मेरी सरकार और केंद्र सरकार से बस यही आशा है कि ऐसा कुछ कदम उठाया जाए कि ये जितनी भी पैदाइश है, पैदाइश पैदा होना बंद हो जाए। जिस प्रकार से इजराइल करता है उसी प्रकार से इन लोगों को आतंकवाद के नाम पे ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ विरोध करने से या प्रदर्शन करने से इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सिर्फ जो है ये इजराइल मॉडल पे हमें अपनाना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और जिस प्रकार से ये आतंकवाद नाम क्या पैदा होना बंद हो जाए बस। हमेशा ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद से मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि धर्म सिर्फ एक मुसलमान है। ये सब काफिर हैं, इन लोगों को सिर्फ ऐसे डाल के समझाना चाहिए, बिना ये इसके किसी प्रकार से मानेंगे नहीं। ये सिर्फ ऐसे डाल के समझाने वाले लोग हैं। ये सब ये गंदी नाली की पैदाइश, ये कीड़े हैं ये सब। सरकार से बस यही मांग करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमारे पूरे देश और पूरे सरकार जो सब हमारी देश की जनता उनकी बहुत एक आशा से देख रही है, बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं हमारे देश में, वो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। इस तरीके की घटनाओं के विरोध में आज हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और श्रद्धांजलियों के लिए कैंडल मार्च निकाला है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार जो हमारी है वो तो पहले भी एक लोगों को चुन चुन कर निकाल रही है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस घटना में लिप्त है वो सारे के सारे अपराधी, सारे आतंकवादी चुन चुन कर मारे जाएंगे। और यहाँ से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्र की रिपोर्ट। धौलपुर एसीबी की टीम ने भरतपुर पटवार गृह में रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने परिवादी से हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के बदले 5,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर परिवादी ने धौलपुर एसीबी में शिकायत की। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर पटवारी तुलाराम को 4,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी टीम ने पटवारी से रिश्वत के 4,000 रुपए भी बरामद किए। ये घटना उस समय हुई जब पटवारी का प्रमोशन हाल में ही पटवारी से गिरदावर पद पर हुआ था। एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। पटवार घर में कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला है, किस तरह शिकायत मिली थी? परवादी द्वारा हमारे एसीबी चौकी धौलपुर को एक शिकायत दी गई थी कि उसके द्वारा एक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिस पर पटवारी रिपोर्ट करने की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांग करके परेशान कर रहा है, जिसका हमारे द्वारा गोपनीय सत्यापन कराया गया था, जो सही पाया गया था। दौरान सत्यापन परवादी द्वारा निवेदन करने पर पटवारी द्वारा 4,000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ था, जिसकी एवज में आज रिश्वत लेते हुए उसके रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है। सर, घर पर कोई रिसर्च उस तरह की कोई कार्रवाई आगे? घर पर सर्च करने के लिए पूछा जा रहा है इसके कहाँ रहने के हैं। यदि ऐसी कोई संदिग्ध राशि या कोई संपत्ति की सूचना मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मृत पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए धुले के शिव तीर्थ चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक के निकट मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी झंडा जलाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मांग की कि गृह मंत्री इस कायराना हमले की नैतिक जिम्मेदारी देकर इस्तीफा दें और साथ ही साथ इस प्रदर्शन में महानगर प्रमुख अतुल सोनावड़े, पूर्व महापौर भगवान करणकल और अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। शिव सैनिकों ने गुस्से और शोक के साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देशाचे गृहमंत्री हे राजकीय निवडणुकांमध्ये गुंतलेले आहेत। या देशामध्ये मणिपूर असेल, जम्मू काश्मीर असेल, 370 कलम हटवल्यानंतर देखील या देशावर पाकिस्तानी अतिरेकी येत असतील तर गृहमंत्री हे देशामध्ये ज्या पद्धतीचे अतिरेकी हल्ले होत आहेत, या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आता राजीनामा दिला पाहिजे आणि नाहीतर या देशाचा गृहमंत्री हा फुल टाईम हा देशासाठी असला पाहिजे। ते राजकीय पक्षासाठी काम करतात। त्यांचा एकूण वावर पाहिला असेल तर महाराष्ट्रात ते 10-10 वेळा येऊन जातात। या देशाच्या अतिरेक्यांबद्दल, या देशाच्या संविधानावर होणाऱ्या हल्ल्याबद्दल, मणिपूरबद्दल, जम्मू काश्मीरमध्ये होणाऱ्या सातत्यपूर्ण टेररिस्ट हल्ल्याबद्दल ते बोलायला तयार नाही आणि म्हणून ही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून कालच्या हल्ल्याची या देशाच्या गृहमंत्री अमित शहानी राजीनामा दिला पाहिजे। ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची आम्ही मागणी करत आहोत। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट।
कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर आतंकवादी हमले में तकरीबन 40 पर्यटकों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 28 पर्यटकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। आतंकवादी सैनिकों की वर्दी में आए थे और पूरी घाटी को खून से सना दिया। इस हमले ने पूरे भारत में एक गुस्से का माहौल बना दिया। भैरुंदा में विद्यार्थी परिषद ने दुर्गा मंदिर चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से कड़ी कार्रवाई की अपील की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर जाकर मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि पर्यटक शहीद हुए हैं, उनका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। क्योंकि कल हम सभी को मालूम है कि पहलगाम में हमारे हिंदू साथियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उन्हें कायराना हरकत बताया जाएगा और उनसे पूछकर कि आपका धर्म क्या है, हिंदू धर्म, कपड़े उतार कर उनके गुप्त अंग देखकर गोली चलाई गई है। बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही जघन्य अपराध है। पूरा विद्यार्थी परिषद और सर्व समाज इसकी पूरी तरह से निंदा करता है। तो ये बहुत ही एक गलत विषय है और मैं यहाँ पे एसडीएम साहब के माध्यम से और हमारे आदरणीय मोदी जी से निवेदन करूँगा कि ऐसे अपराधियों को मौत की घात उतारा जाए। सीहोर के भैरुंदा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीतापुर के लहरपुर में एक विरोध जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आतंकवादियों का पुतला फूंका। लहरपुर गेट पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में नगर मंत्री राज मल्होत्रा, नगर के शाह मंत्री सचिन अवस्थी, नगर के डिग्री कॉलेज प्रमुख नैमिष स्वास्थ्य समेत कई लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।